सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कल भी है ना हमने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक चीज पढ़ी थी कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था वो वॉइड हो रहा था, लेकिन वॉइड हो रहा था। कॉन्टीजेंट का मकसद यही होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पे या किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट हो। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस, एक एग्रीमेंट जिसकी परफॉर्मेंस किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट हो, तो उसको कॉन्टीजेंट बोला जाता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि यार, कल हमने ये वाली चीज कवर की थी, एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है ना। अगर भाई तो कल बारिश हुई, अगर कल बारिश हुई तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। ठीक है ना। अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं तुझे 1000 रुपए नहीं दूंगा। ठीक है ना। या लेट सपोज कि मैंने उसको बोला कि यार अगर तूने उसको लेट सपोज कि भाई अगर ये कल मर गया तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। तो ये इम्पॉसिबल चीज है जो कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो इम्पॉसिबल नजर चीज आए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो, एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो ऐसी चीज पे जो कि इम्पॉसिबल हो, तो वो अवॉइड हो जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझे, एक एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस, एक एग्रीमेंट का प्रॉमिस, परफॉर्मेंस प्रॉमिस डिपेंडेंट हो किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। ठीक है ना। तो सर उसको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बोला जाता है। अब एक बात याद रखना, अगर सामने वाला इवेंट, फ्यूचर इवेंट, जिस पे आपकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है या नॉन डिपेंडेंट है, जिस पे आपकी परफॉर्मेंस, जिस पे आपका प्रॉमिस डिपेंडेंट है, अगर वो इम्पॉसिबल है तो वॉइड हो जाएगा। अगर पॉसिबल है, अगर वो जो फ्यूचर वाली जो इवेंट है, अगर वो पॉसिबल है, पॉसिबल इवेंट है, तो सर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो सर इम्पॉसिबल है तो सर वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर वो पॉसिबल है तो सर वो वैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट उनकी बात कर रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होगी किसी ऐसे इवेंट पे जिसका होना पॉसिबल होगा, जिसका होना पॉसिबल होगा। जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसका बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है। जैसे कि इंश्योरेंस आप करवा रहे होते हैं गाड़ी का, आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं, उसके अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि यार देखो, गाड़ी का मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी को मैं प्रीमियम पे कर रहा होता हूँ। उनके साथ मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, यार मैं आपको हर मंथ प्रीमियम पे करता रहूंगा, 3 महीने या क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम पे करता रहूंगा, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है प्रीमियम पे करना। आपका क्या प्रॉमिस है? वो ये प्रॉमिस पे करते हैं कि अगर तुम्हारी गाड़ी को कभी भी जिंदगी में एक्सीडेंट हो गया, अगर तुम्हारी गाड़ी पे कभी भी कोई नुकसान हो गया, ठीक है ना, तो सर हम क्या करेंगे, तुम्हारी गाड़ी का 100% खर्चा बेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, तुम्हारी गाड़ी का 100% खर्चा बेयर करेंगे। ठीक है ना। तो सर अब ये डिपेंडेंट हो गया, अब ये डिपेंडेंट हो गया फ्यूचर इवेंट पे, ये डिपेंडेंट हो गया फ्यूचर इवेंट। ठीक है ना। तो सर उसको बोला जाता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो डिपेंडेंट है किसी पॉसिबल इवेंट, फ्यूचर इवेंट पे, होने, जिसके होने या न होने पे सर डिपेंडेंट हो चाहिए। जैसे कि अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको ये कहा, एक बंदे ने दूसरे बंदे को कहा कि बात सुन, लेट सपोज कल एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कल एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि ए ने बी से वादा किया, ए ने बी से वादा किया कि अगर तूने शादी की सी से, सी एक लड़की है, अगर तूने उससे शादी की, ठीक है ना, अगर तूने उससे शादी की तो मैं क्या करूंगा, तुझे 1000 रुपए दे दूंगा। अब सी ऑलरेडी मैरिड है, सी ऑलरेडी बीवी है डी की। ठीक है ना। अब ये इम्पॉसिबल बात हो जाएगी क्योंकि सी ऑलरेडी डी से मैरिड है, तो बी उससे कैसे शादी कर सकता है? ठीक है ना। तो सर ये इम्पॉसिबल चीज थी। लेकिन अब अगर ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ए कह रहा है बी को, अगर सी ने डी से शादी की तो मैं तुझे 1000 रुपए दे दूंगा। अब सी भी अनमेरिड है, डी भी अनमेरिड है। ठीक है ना। अब सी भी अनमेरिड है, डी भी अनमेरिड है। ए बी से कह रहा है कि अगर सी ने डी से शादी की तो मैं तुझे 1000 रुपए दे दूंगा। तो सर अब यहाँ पे ना एक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि इनकी शादी होना एक पॉसिबल इवेंट है। उसी तरीके से ये यहाँ पे ना, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम वो पढ़ लेंगे, लेकिन आप यहाँ से डेफिनेशन लेके यहाँ तक ये पढ़ लें सर, यहाँ तक आप पढ़ लें तो मुझे बताएं, तो फिर जल्दी से हम आगे बढ़े, जल्दी से पढ़ लें सर। सर चले
सर अब इसके ना कुछ टर्म्स हैं, कुछ इसके रूल्स हैं कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा। अब देखो, एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स ये हैं, बिल्कुल सिंपल सी बातें रीड करते हुए चलते हैं। मैं सामने वाले पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर ऐसा होगा फ्यूचर में, और जो ऐसी चीज जो मैं उससे बात कर रहा हूँ, जो उससे मैं वादा कर रहा हूँ, वो सर पॉसिबल चीज है, इम्पॉसिबल नहीं है। अभी से दिमाग में डाल दो पॉसिबल चीज, ठीक है ना, क्योंकि इम्पॉसिबल होगी तो वो अवॉइड हो जाएगा। मैंने उसको बोला, एक पार्टी को मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये परफॉर्मेंस, ये प्रॉमिस पूरा करूंगा। दो बातें, एक चीज में ये कहूँ, एक चीज में कहूंगा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। एक चीज है, अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। एक में क्या है, हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे मेरी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। हम अपना वादा कर रहे होते हैं ना, अब ये पार्टीज के ऊपर है ना कि वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के भी रूल्स हैं, टाइप्स हैं कि भाई अगर ऐसा होगा, अगर ये इवेंट फ्यूचर में हैपन हुआ तो मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा। अगर ये फ्यूचर में इवेंट हैपन हुआ, अकर हुआ, तो मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा। दूसरा क्या है, अगर ये एक चीज, दूसरे में क्या है, अगर ये चीज अकर नहीं हुई, अगर ये फ्यूचर में इवेंट नॉट हैपन हुआ, तो सर मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा। मतलब एक चीज के होने से मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा, एक चीज के ना होने से मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा। ये कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज के डिपेंड पे होता है, वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करें। सर जैसे कि मैंने उसको, एक बंदे को बोला मैंने, अगर तेरा हॉर्स मर गया, अगर अगर मेरा हॉर्स मर गया, मेरे पास ऑलरेडी हॉर्स है, मेरे पास ऑलरेडी हॉर्स है। मैंने बोला, मैंने बोला बी को, अगर मेरा हॉर्स मर गया तो मैं तुझसे क्या करूंगा, अगर मेरा हॉर्स मर गया तो मैं तुझसे क्या करूंगा। सर फ्यूचर में अगर मेरा मेरा हॉर्स मर गया तो मैं तुझसे हॉर्स खरीद लूंगा, मैं तुझसे हॉर्स खरीद लूंगा। ठीक है ना, तो सर अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा, अब देखो, जब तक मेरा हॉर्स मरता नहीं है, जब तक मेरा हॉर्स मरता नहीं है, तब तक मैं उससे हॉर्स खरीदूंगा नहीं, मैं उससे हॉर्स खरीदूंगा नहीं। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू ही कब होगा, जिस दिन मेरा हॉर्स मर जाएगा, उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो हमने बात कर ली, फिलहाल तो ये एग्रीमेंट है। जिस दिन मेरा हॉर्स मर जाएगा, उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल हो जाएगा। जब तक हॉर्स मरता नहीं है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब तक ये एग्रीमेंट होगा, तब तक ये एग्रीमेंट होगा। जिस दिन मेरा हॉर्स मर जाएगा, उस दिन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल हो जाएगा, और एग्रीमेंट इनफोर्सिबल हो जाएगा, इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो सर मैंने बी से वादा किया, जिस दिन मेरा हॉर्स मर जाएगा मैं तो उससे हॉर्स खरीद लूंगा। अब लेट सपोज मेरा हॉर्स जिस दिन मर गया है, अब बी क्या मुझ पे केस कर सकता है? हाँ सर बिल्कुल कर सकता है। क्यों क्यों केस कर सकता है? इन डेट व्हाट सर्कमस्टेंसेस केस कर सकता है? अगर मैं उसे मना कर दूं, नहीं भाई मैं तो तुझसे तेरा हॉर्स नहीं खरीद रहा, क्या मेरे हॉर्स के मरने से पहले क्या वो मुझ पे केस कर सकता है? नहीं सर, वो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक तो एग्रीमेंट है। उसके हॉर्स मरने के बाद उसकी परफॉर्मेंस ड्यू हो गई, उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म करना ही करना है। ठीक है ना, तो सर कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल होगा इवेंट के हैपन होने पे। ठीक है ना, इवेंट के हैपन होने पे। एक बात क्या है सर, एक बात क्या है कि अगर अगर मैं उसको बोल रहा हूं, मैं अब ना, अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये चीज नहीं हुई, पहली चीज जो पड़ी थी ना, हैपन पे पड़ी थी, अगर मेरा हॉर्स मर गया तो मैं तुझसे हॉर्स खरीदूंगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरा हॉर्स नहीं मरा तो मैं तुझसे हॉर्स खरीद लूंगा। अगर मेरा हॉर्स नहीं मरा, अब मैं बोल रहा हूँ नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग। ठीक है ना, ये जो कल वाली रेस हो रही है, कल लेट सपोज रेस होने जा रही है, उसमें हम सबके घोड़े दौड़ेंगे। मैंने बोला अगर उस रेस में मेरा हॉर्स नहीं जीता, मेरा हॉर्स नहीं जीता, या तो मैं तुझसे हॉर्स खरीद लूंगा। या मैं उसको कह रहा हूँ कि कल वाली रेस के अंदर मेरा हॉर्स अगर नहीं मरा तो मैं तुझसे हॉर्स खरीद लूंगा। अब ये नॉन हैपनिंग पे बात कर रहा हूँ मैं। ये जो शिप जा रही है इंग्लैंड, अगर ये वापस नहीं आई,
तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। अगर अब देखो नॉन हैपनिंग पे, अब मैं जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अब मैं जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की बात कर रहा हूँ, शिप ने तो आना है या नहीं आना है ना, ये तो पॉसिबल बात है, या तो शिप आएगी आएगी या तो शिप नहीं आएगी। सर जरूर आएगी ना, नहीं कैसे आएगी सर? वो एक्सीडेंट हो जाए सर, वो डूब जाए तो हो सकता है नहीं आए। अगर कल के दिन शिप नहीं आई, अगर शिप वापस नहीं आई तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। ये जो शिप नहीं आई, ये नॉन हैपनिंग का एग्जांपल बताया, ठीक है ना सर? ये हिसाब किताब है। सर आप क्या करें, यहाँ से लेके पढ़ें, ये पूरा रीड करें, ये रीड करें पूरा। उसके अलावा आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रीड करें। और चलें सर, अब ये जो रूल्स हैं वो तो डिलीट हो चुके हैं, तो ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि भाई कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेगरिंग एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है। देखो वेगरिंग एग्रीमेंट जो होता है वो भी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट होता है। दोनों में फ्यूचर इवेंट अनसर्टन होते हैं, लेकिन वेगरिंग को लॉ ने इलीगल करार दिया, वॉइड करार दिया, और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार दिया। ठीक है सर, वेगरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, सट्टे का कारोबार होता है, जब भी जो है ना इसको मना कर दिया गया, वरना दोनों की कंडीशन सेम ही है। दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन वो सट्टे का कारोबार है, वो सट्टे का नहीं है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि पार्टीज का इंटरेस्ट क्या होता है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का होता है कि यार इवेंट, फ्यूचर वाला इवेंट होगा या नहीं होगा, उस पे उनकी ना पार्टीज की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसको पैसे दूंगा, ठीक है ना, तो तुम्हें रिकवर करवा के दूंगा, तुम्हारे डैमेजेस हम क्या करेंगे, तुम्हें भर के दे देंगे। वेजरिंग एग्रीमेंट में सर ये हिसाब किताब नहीं होता, उसके अंदर ये होता है कि सट्टे का कारोबार चल रहा होता है, अकरेंस या नॉन अकरेंस पे डिपेंड, मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं होता, उनके ये होता है कि वो चल रहा होता है मैचेस पे, कि यार अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच जीत गया, विन और लॉस का हिसाब किताब चल रहा होता है, विन और लॉस पे उनका डिपेंडेंसी होती है, उनका उनमें इंटरेस्ट चल रहा होता है, ठीक है ना, दोनों में अनसर्टेन होता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई अनसर्टेनिटी पे वो डिपेंडेंट कर रहा होता है, लेकिन हो सकता है कि अनसर्टेनिटी ना भी हो, ठीक है ना, फ्यूचर इवेंट हो ही नहीं। लेकिन जो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है इसमें फ्यूचर इवेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि एक पार्टी ने लूज करना है, एक पार्टी ने सर जीतना है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वेजरी एग्रीमेंट, इसकी तो मतलब सोल पर्पस ही फ्यूचर इवेंट है, जो कि सर्टन है और होगा ही होगा, 100% होगा ही होगा, या तो एक पार्टी जीतेगी या तो एक पार्टी हारेगी, ठीक है ना। उसके अंदर ये होता है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर इवेंट अनसर्टन होता है, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि पूरी हम इंश्योरेंस प्रीमियम एक घर के भरते रहे कि अगर उसको कोई आग लग गई तो हमें इंश्योरेंस वाले पैसे रीपे करेंगे। 30 साल मैंने एक घर को अपने पास रखा, 30 साल मैंने उसको इंश्योर करवा के रखा था, और इंश्योरेंस क्या दिया, अगर घर को आग लग गई तो इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे। लेकिन 30 साल के बाद मैंने सेल कर दिया, और वो जो घर है मैंने सेल कर दिया, उसको 30 साल में एक दफा भी आग नहीं लगी, तो सर अब ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल हुआ ही नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो हम करेंगे, लेकिन 30 साल में उसको आग लगी नहीं, तो इंश्योरेंस वाली कंपनी पे परफॉर्मेंस भी पूरी हुई, ड्यू हुई नहीं। लेकिन अब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर इवेंट होगा तो परफॉर्मेंस होगी, फ्यूचर इवेंट नहीं होगा तो नहीं होगी। आग लगेगी तो पैसे देंगे, आग नहीं लगेगी तो नहीं देंगे। लेकिन वेगरी एग्रीमेंट में क्या है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस होगी ही होगी, क्योंकि फ्यूचर इवेंट ने परफॉर्म होना ही होना है, ठीक है ना। एक पार्टी ने जीतना, पाकिस्तान ने मैच जीतना ही जीतना है, और उसने हारना ही हारना है। सर अगर ड्रॉ हो गया तो सर ड्रॉ भी हो सकता है, ठीक है ना, ड्रॉ भी हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दूसरा ये हिसाब किताब होता है ना कि अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आग नहीं लगी तो आपको पैसे वापस मिलेंगे, वो तो दूसरी चीज होती है, ठीक है। रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस का क्या होता है कि इसके अंदर रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस होती है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल परफॉर्म मतलब दोनों पार्टीज परफॉर्म करेंगी, दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि इंश्योरेंस का मैंने एग्जांपल दिया कि यार रेसिप्रोकल परफॉर्म मतलब दोनों पार्टीज को प्रॉमिस
परफॉर्म करना पड़ेगा। दोनों पार्टीज, दोनों साइड से कोई ना कोई कंसिडरेशन आ रही होगी। जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं गया एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी के पास, मुझे यार अपनी गाड़ी इंश्योर करवानी है। तो इंश्योरेंस के टर्म्स क्या है कि यार मैं उनको क्या करूंगा, मेरा प्रॉमिस क्या है, मैं उनको मंथली एक सर पेमेंट करता रहूंगा, मंथली एक प्रीमियम उनको पेमेंट करता रहूंगा। उनका उनकी परफॉर्मेंस क्या है, इन केस ऑफ मेरी गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट हो गया तो वो मुझे क्या करेंगे सर, वो रिम्बर्स करके देंगे, बनवा के देंगे, ठीक है ना। अब रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस मतलब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज का प्रॉमिस परफॉर्म हो रहा होता है, हो सकता है। मेरा प्रॉमिस क्या है, मंथली रीपे करना। उनका प्रॉमिस क्या है, जब गाड़ी ठुक गई तो उसको क्या करेंगे, रिम्बर्स करके देंगे, बनवा के देंगे, ठीक है ना। वेंडरिंग एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज की रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस नहीं होता। कैसे सर, कैसे नहीं होता? मैंने आपसे शर्त रखी, अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत गया तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान हार गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। अब देखो, लेट सपोज जीत गया तो आपने क्या किया, मैंने आपको क्या किया सर, 10,000 रुपए दे दिए। अगर आपने पाकिस्तान कल जीत गया तो मैंने आपको क्या किया, 10,000 रुपए दिए। आपने मुझे कुछ दिया नहीं सर, बदले में आपने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइड ने परफॉर्म किया। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब दोनों साइडें परफॉर्म करती हैं तो उसको रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस बोला जाता है। रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस, जैसे कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं प्रीमियम पे करता रह रहा हूँ, तो सर ये मेरी तरफ से परफॉर्मेंस हो रही है। उनकी परफॉर्मेंस कब होगी, अगर मेरी गाड़ी ठुक गई तो वो क्या करेंगे, मुझे डैमेज रिपेयर करके देंगे। सर अगर गाड़ी नहीं ठुकी तो फिर रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस कैसे हुआ? तो ये भी होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कि एट द एंड अगर एक स्पेसिफाइड टर्म में 5 साल में, 10 साल की इंश्योरेंस में या 15 साल की इंश्योरेंस में गाड़ी नहीं ठोकी तो जितना मैंने प्रीमियम उनको जमा करवाया था वो मुझे सूद समेत वापस कर देंगे। तो ये उनका प्रॉमिस हुआ। मतलब जहाँ पे दोनों पार्टीज प्रॉमिस अपना पूरा कर रही हो तो उनको रेसिप्रोकल बोला जाता है। वेजरिंग के अंदर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर रही होती है, एक पार्टी रिसीव कर रही होती है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन का इवेंट भी गायब होता है वेजरिंग में, जब भी ये सर वॉइड कहलाया जाता है।